के समय समय बड़ा बलवान, नहीं पुरुष बलवान। मिलन लुंडी गोपियां, वही धनुष और वही बाण। हाय गाइस यार, कैसे हो आप लोग। आज बड़े दिनों बाद मुझे मौका मिला है फिर से एक और नई ट्रिप पे जाने का। जैसा कि आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो बस की टिकट मैंने बुक कर ली है। बस का टाइम है 10 बजे का और अभी बज रहे हैं 8:30। तो अभी समय है बस आने में। बस आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी सीट है, क्या है। वैसे मुझे अपर सीट मिली है और सेकंड लास्ट। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे बुकिंग की थी बस की, तो कुछ नहीं हो सकता था। फिर सेकंड लास्ट सीट है। तो दिखाते हैं आपको, चल के मिलते हैं सीधे बस में 10 बजे, ठीक है। गाइस यार, मैं द्वारका पहुंच चुका हूं और इस समय मैं हूं तांगे पे। ये अंकल जी हैं, चला रहे हैं तांगा, और मैं जा रहा हूं यहाँ पे जो मेन मंदिर है वहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि आगे जो होटल्स मैंने देखे थे वो काफ़ी महंगे थे और मुझे शाम को जाना है वापस। तो महंगे होटल लेने के लिए रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अंकल जी हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं द्वारका। अंकल जी, क्या नाम है मेन मंदिर का? द्वारकाधीश जा रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि 300-400 रुपये में कमरा मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बाहर रोड साइड होटल थे जहाँ बस ने मुझे छोड़ा था 600-700 के। अब मुझे पूरे दिन घूमना है तो 600-700 रुपये क्यों दूँ। चलिए फिर कमरा दिखाता हूँ आपको कैसा मिलता है, क्या सीन है वहाँ का। चलो दोस्तों, मैं इस समय आ चुका हूँ कृष्णा आश्रम में, जो कि एक होटल है। तो जैसे ही आप बस से द्वारका उतरेंगे तो आपको बहुत सारे लोग घेर लेंगे कि मेरे होटल में रुक जाओ, मेरे होटल में रुक जाओ। तो आप पैसे बताएंगे आपको, तो जो भी आपको पैसे ठीक लगे। जब मैं उतरा तो मुझे बताया कि 700 रुपये, 600 रुपये। तो मैंने बोला मुझे तो बस 1-2 घंटे के लिए रुकना था, बाकी तो घूमना ही था। मना कर दिया कि 1-2 घंटे के लिए तो नहीं होगा। फिर एक और अंकल थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें सस्ता वाला होटल दिखाता हूँ जिससे तुम शाम तक रुक सकते हो, तो ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो वो मुझे यहाँ लेके आए। यहाँ जो होटल का चार्ज है वो है 400 रुपये। 400 रुपये है शाम तक के लिए। और यहाँ से एक बस जाती है, 120 रुपये लेगी वो। तो वो द्वारका की 4 जगह घुमाएगी। वो 4 जगह क्या होंगी वो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए वीडियो में, ठीक है। कमरा देख लीजिए आप कैसा है। ये डबल बेड दिया गया है यहाँ पे, और ये एक खिड़की है। ये टीवी भी रखा नहीं है लेकिन उसका दिया तो गया है। और ये अपना मिरर, ठीक है कमरा रुकने के लिए, बाकी कोई ज़्यादा खास नहीं है। चलो अभी 8 बजे मुझे जाना है, 7:05 हो गए। अब मुझे 1 घंटे के अंदर तैयार होना है, फिर निकलना है यहाँ से घूमने के लिए। वापस बस आ जाएगी यहाँ पे 2 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जब बस आएगी 8 बजे, ठीक है।
चलो गैस, नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अब जा रहा हूँ नीचे, पता करता हूँ। 8 बजे की बस थी और अभी 7:56 हो चुके हैं, लगभग 4 मिनट है मेरे पास। तो देखता हूँ कि बस नीचे आई है या नहीं आई है, उसका मैं पता करता हूँ चल के। ठीक है, चलो। फर्स्ट फ्लोर पे है तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। सारे ऊपर है। चल रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बात करते हैं उनसे। बस आ गई है, सामने खड़ी है, कुछ ही दूर पे है। पैदल जाना पड़ेगा थोड़ी दूर चल के मुझे उसके पास, होगी 100 मीटर पे। चलो चल के दिखाते हैं। ये रही बस सामने दिख रही है आपको। चलो चलते हैं इसमें। पहला स्टॉप था वो था रुक्मिणी देवी का मंदिर था, नहीं मतलब है कि उसी के बाहर हम लोग खड़े हैं अभी। चलो दिखाते हैं आपको अंदर चल के कैसा है। मेरे साथ एक भाई थे, पता नहीं कहाँ रह गए। जय द्वारकाधीश। सामने गेट के पास छोड़ो। जाने का टाइम हो गया, 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मुझे घूमते घूमते। तो सबसे पहला जो स्टॉप था सबसे पहला जो स्टॉप था इनका वो था रुक्मिणी देवी मंदिर, जो ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 20 मिनट के लिए बस रुकी थी। अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आप आके बेल, फूल, माला, पत्ती जो कुछ भी चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। चलिए अगले स्थान पे। निकाला जबरदस्त। अच्छा, मक्खन नहीं निकाला अभी इसमें? मक्खन नहीं निकाला। कितने रुपए का गिलास है? 10 का गिलास। 10 का? प्यारा है ना मक्खन। तो चलो एक गिलास कर दो 10 का। जी जी जी। गाइस, ये जीरा वाला दही है, रुक्मिणी माँ के मंदिर के सामने ये अंकल बेचते हैं। बड़ा अच्छा है। मुझे लगा था मीठा होगा, लेकिन मीठा नहीं है ये। जीरा वाला। क्या डालते हो अंकल इसमें? जीरा, नमक। जीरा और नमक, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है यार। हाँ, घर का दिया है, गाय भैंस बहुत है। अंकल जी घर से बना के लाते हैं, तो आप पी सकते हैं यहाँ पे आके। मक्खन नहीं निकाला, टेस्ट अच्छा है। मक्खन नहीं निकला, अच्छा टेस्ट है इसका। चलो गाइस यार, अपनी बस चल रही है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे स्थान के लिए। कहाँ जाएंगे अब?
दूसरी जगह, दूसरा स्थान है यहाँ पे श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भी गाड़ी 20 मिनट तक रुकेगी। जोड़ी चलाने का यहाँ का महत्व है। एक थाली लेके 2 आदमी पूजा अंदर जाके करा सकते हैं। अपने जीवन में ये है महादेव मंदिर। तो यहाँ पे जो मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं, तो उसकी मान्यता है यहाँ पे। ऐसा जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो बोल रहे थे कि नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना ही चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, जब हम लोग बस में आए तो बस में एक पंडित जी थे जो कि हमारे गाइड भी हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, ये जो थाली है इन्हीं लोगों की होती है और बाद में इन्हीं के पास पहुँच जाती हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने से। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप चढ़ाओ। आप दान पेटी बनी है, उसमें कुछ जो भी रुपए डाल सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, अपने अनुसार आप डाल सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। और ये भाई, ये शिवम भाई हैं, ये हैं अहमदाबाद से, है ना, ये अहमदाबाद से हैं। हम लोग एक ही बस में आए हैं, साथ साथ घूम रहे हैं अभी। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, 2-3 बजे तक साथ में एक ही होटल में रुके हुए भी हैं हम लोग। बस में मुलाकात हुई मेरी। चलिए घूमते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको और क्या क्या है। आपको बहुत खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, आप खा पी सकते हैं। गन्ने का जूस हो गया, नारियल का पानी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पूरा मार्केट टाइप है, शॉपिंग कर सकते हैं, बैग एक ले सकते हैं इधर। चलो अगले स्थान पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बताऊँ तो यार गाइस, मैं बहुत खुश हूँ यार इस जगह आके। ये जगह जो है गोपी तालाब के नाम से जानी जाती है और ये गोपी तालाब ही है। ये तालाब आप देख सकते हैं। अब इसका नाम गोपी तालाब कैसे पड़ा? महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन को मन में गर्व हुआ, अभिमान हुआ, अहंकार हुआ कि मेरे समान दुनिया में बलवान योद्धा नहीं है। गर्व को, अभिमान को दूर करने के लिए भेंट द्वारका से मथुरा
सब गोपियों को भेट द्वारका से मथुरा छोड़ाओ। बीच रास्ते में जब आए, सुंदर जल देखा, तालाब का निर्मल पानी देखा और गोपियों को तालाब के अंदर स्नान करने की इच्छा होती है। गोपियां तालाब के अंदर नहाने लगी। उसी टाइम पर भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथ के मेल के द्वारा भील लोग, काबा लोग, लूटने वाले लोग को उत्पन्न किया। अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन जब लुटाया गया तो कहा गया कि समय समय बड़ा बलवान, नहीं पुरुष बलवान। भीलों ने लूटी गोपियां, वही धनुष और वही बाण। नाती नाती गोपियां तालाब के अंदर समाप्त हो गई, मिट्टी बन गई। तालाब का नाम गोपी तालाब। से मुझे पता चला कि यार मैं इस जगह जाने वाला हूँ। अभी बस में उन्होंने बताया कि तीसरा स्थान जो है आपका गोपी तालाब रहेगा। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बताओ, महाभारत के समय का ये तालाब आज मैं देख पा रहा हूँ। ये वो तालाब है जो बताओ अर्जुन यहाँ पे थे और गोपियाँ लुट गई थी। तो इंसान को सच में घमंड तो नहीं करना चाहिए, ये तो बात सही है। आज मैं इस तालाब को साथ साथ देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप भी कभी आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति है। आइए कभी। बस से आने की यही एक समस्या रहती है कि आपको टाइम दिया जाता है 10-15 मिनट का। अगर आप उस टाइम में नहीं पहुँचते हैं तो फिर बस आपकी जाने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम का विशेष ध्यान रखें और बस पे टाइम से पहुँचे। मेरा मंदिर भी है, लेकिन मैंने मंदिर नहीं देखे। मेरा मेन मकसद सिर्फ तालाब देखना था कि आखिर वो तालाब देखा जाए जो बरसों साल पुराना है और जहाँ की एक अलग ही कहानी है। तो चलिए मैं बस की तरफ चलता हूँ। अब चलता हूँ आपको भेट द्वारका मिलवाने। वहाँ की भी एक अलग कहानी है, वो आपको बताऊँगा वहीं चलते। 25 किलोमीटर और आगे चलेंगे ओखा से 5 किलोमीटर मशीन बोट के द्वारा समुद्र के अंदर भेट द्वारका जाना है।